यूपी के रामपुर में सपा सांसद के करीबी कारोबारी साजिद पाशा पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की को एडमिशन दिलाने के बहाने से बुलाया, फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर उत्तराखंड की तरफ लेकर चला गया। वहां 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर ले जाकर रिवॉल्वर की नोक पर रेप किया। 5 दिन बाद पीड़िता को बरेली के पास छोड़कर फरार हो गया। रामपुर पुलिस ने आरोपी साजिद पाशा पर एफआईआर दर्ज करके 25,000 का इनाम का ऐलान किया। पुलिस ने आरोपी के ग्रीन सिटी हॉस्पिटल को प्रशासन ने सील भी कर दिया। रामपुर में एक नाबालिग लड़की का पहले अपहरण और उसके बाद 5 दिन तक बंधक बनाकर रेप करने के मामले में जिस आरोपी को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो कि रसूखदार शख्स है, जिसका नाम एक तरीके से साजिद पाशा के तौर पर है, उसी के अस्पताल के बाहर हम मौजूद हैं। ये हॉस्पिटल आप देख रहे हैं जिसको अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सील कर दिया गया है। और पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि कैसे 31 तारीख की रात को इसी अस्पताल के बाहर, क्योंकि ये जो रोड आप देख रहे हैं, रोड सीधा रामपुर की तरफ जाता है, इसी रोड पर ही वो काले रंग की थार गाड़ी खड़ी हुई थी और जो विक्टिम है वो साजिद पाशा की उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। साजिद पाशा ने दरअसल विक्टिम को ये बोला कि वो उसका एडमिशन यूपीएससी में करवाएगा और आगे जाकर कुछ और लड़कियां मिलेंगी, वो किसी टीचर से मिलवाएगा। और यही बोलकर उसने जो पीड़िता, नाबालिग पीड़िता थी, उसको अपनी काले रंग की थार गाड़ी जो है उसमें बिठा लिया और इसके बाद वो 5 दिन तक विक्टिम को बंधक बना के रखा और उसके साथ शारीरिक संबंधी बनाए। ये अस्पताल आप देख रहे हैं, इस अस्पताल को अब एडमिनिस्ट्रेशन ने सील कर दिया। जानकारी जो मिल रही है, 7 तारीख को प्रशासन ने इस अस्पताल को सील कर दिया है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि अस्पताल के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे नहीं थे, इसको भी एक आधार जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन विक्टिम इसी अस्पताल के बाहर से एक तरीके से पिक की गई थी, उठाई गई थी। बेटी ने मुझे रात को फ़ोन किया था 5 तारीख को 1:38 पर कि पापा मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर हूँ और मुझे आकर के ले जाओ। फिर हमने पुलिस को बताया कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, क्योंकि 5 दिन से गायब थी और हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और हमने जो है इसका क्या कहते हैं, इस पर संदेह भी था हमारा, लेकिन और भी लोगों पे संदेह था। उसके बाद मेरी बेटी ने ये सारी बातें मुझे बताई, पापा ऐसे ऐसे आप यहाँ आ जाओ। तो हमने पुलिस को बताया और फिर हम भी वहाँ पहुँचे। तो हमने जो है इसको वहाँ पे इसका जो गुर्गा है मुदस्सिर, उसको हमने पकड़ा। तो मेरी बेटी ने बताया और उसके गुर्गे ने भी बताया कि मैं तो सिर्फ छोड़ने आया था और उसके बाद जो है मैं कभी यहाँ छोड़ता था, कभी वहाँ छोड़ता था, क्योंकि इसने उत्तराखंड के कई जगह होटलों में इसको रखा और 5 दिन तक, क्योंकि छोटी बच्ची है और नाबालिग है, तो इसने बहला फुसला करके, डरा धमका करके इसको जो है अपने कब्जे में रखा और ये लोकेशन चेंज करता रहा। और एक चीज़ इसने और की है सर, कि इसने अपने मोबाइलों का जो लोकेशन है, वो लोकेशन जो है इसने बार बार बदली है अपने आदमी के द्वारा, जो मोबाइल गाड़ी में रख करके दूसरी जगह भेज दिए और वहाँ ये दिखा दिया कि भाई मैं तो यहाँ हूँ। और ये जो है मेरी बेटी के साथ वहाँ होटलों में रहा है। 31 तारीख को घर पर ही थी, उसने मुझे बुलाया था कि मैं तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा यूपीएससी में। किसने बुलाया? साजिद अली ने। ठीक है जी। उसके बाद उसने मुझे बुलाया था अपने हॉस्पिटल के पास, उसका एक हॉस्पिटल है स्वार में, ग्रीन सिटी। उसने मुझे वहाँ पे बुलाया और वहाँ से मुझे कार में बैठा लिया अपनी, कि आगे से और भी लड़कियाँ आएंगी, उनको लेकर के जाऊँगा मैं। उसने मुझे अपनी कार में बैठा लिया कि मैं तुम्हारी कोचिंग लगवाऊँगा यूपीएससी में, और वो मुझे किडनैप कर करके यहाँ से ले गया। गाड़ी में कितने लोग थे? वो अकेला ही मौजूद था। अच्छा, तो उसने क्या बोला कि आगे कुछ और लड़कियाँ भी मिलेंगी? जी। तो फिर कहाँ ले गया वो साजिद आपको? वो मुझे रामनगर ले गया, वहाँ पे उसने मुझे कई सारे होटल्स में रखा 5 दिन तक। उसके क्या वो अकेला ही था आपके साथ या कुछ और लोग भी, जब आप होटल जा रहे थे तो कुछ और लोग भी मिले आपको वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे कोई नहीं मिला, सिर्फ साजिद अकेला ही था। और उसने मुझे कई सारे होटल में रखा और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए ज़बरदस्ती। तो आप जब आप विरोध कर रही होंगी तो क्या बोलता था वो? धमकाता था? क्या कहता था आपको? जी, मुझे डराता धमकाता था रिवॉल्वर दिखा करके, और मुझे जान से मारने की धमकी देता था कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कितने दिन तक उसने बंधक बना के रखा आपको? 5 दिन तक। 5 दिन तक। कैसे आप छूटी? परिवार को इस दौरान आपका फ़ोन कहाँ था? क्या फ़ोन भी उसने ले लिया था? हो क्या रहा था? उसने मेरा फ़ोन एक लड़के को दे रखा था, उसका नाम मुदस्सिर है।